शक क्यों किया जाता है? उन्हें ये तो एक 2014 के बाद एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि हर समय सिखों से प्रमाण मांगा जाता है कि आप क्या हैं, जबकि अभी बड़े अच्छा मेरे छोटे भाई कह रहा था कि यदि आपको इतना ही सिखों से है तो आप आज आर्मी से जो 20-25 सिख है उनको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो तो सब खालिस्तानी को सब पगड़ी पहनते हैं। मैं कौन हूं? मेरी पगड़ी नहीं बांधी हुई है, मुझे तो कोई टारगेट नहीं कर रहा, मुझे तो कोई खालिस्तानी नहीं कह रहा। आपको कहा खालिस्तानी किसी ने? आपको कहा खालिस्तानी किसी ने? नहीं कहा। उन्हें क्यों खालिस्तानी कहा गया? क्योंकि उनकी टर्बन जो है, उनकी जो पहचान है, सिख कौम की जो पहचान है टर्बन है, पगड़ी से पहचाने जाते हैं। अगर 500 किलोमीटर दूर भी अगर दिखता हो ना, 100 किलोमीटर दूर भी दिखता हो, एक पगड़ी देखे आप बता सके सिख खड़ा हुआ है। तो आप कहना चाहते हैं सिख निशाने पर है? फुल निशाने पे है, पूरे निशाने पे है। डॉक्टर बिरला इकबाल ने जब लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम माँ के कोख से इस धरती पर जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं और इसी मिट्टी में हमारा कफन और दफन होता है। हम इस मिट्टी को, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब भी यही सिखा देता है कि हम अपने हिंदुस्तान, अपने मुल्क की हिफाजत करें। हम अपने मुल्क के अंदर रंगों की होली तो हो, लेकिन खून की होली नहीं होनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਤਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਦੇਣ? ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आपका शुभ नाम बोलिए और परिचय दीजिए। मैं हरजीत सिंह कोलकाता का बाशिंदा, आम नागरिक। सिख लोग जो हमेशा सड़कों पर उतरते हैं, आज भी आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या बीजेपी से कोई परेशानी है या मोदी से कोई परेशानी है? क्या कहेंगे आप मोदी जी की बात कर रहे थे, मोदी जी की बात जो उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी कि हम आंदोलन जीवी है, क्योंकि बीजेपी ने या मोदी जी ने कभी आंदोलन, क्योंकि आंदोलन किस लिए होता है? आंदोलन हर समय किसी न किसी गलत काम के विरोध के लिए आंदोलन किया जाता है, आंदोलन के ऐसे नहीं होता है। तो हम आंदोलन जीवी हैं, जिसके लिए हमको अपने ऊपर गर्व है कि हम हर समय सही मुद्दों के लिए लड़ते हैं। ये कल जो घटना घटी, इंस्पेक्टर एसपी जसबीर सिंह को उसकी दस्तार के कारण, उसकी पगड़ी के कारण उसको खालिस्तानी कहा गया, जिसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ये पगड़ी देश की शान है। हम सिख जहाँ भी रहता है उस मिट्टी से जुड़ा रहता है, वो परंपरा से जुड़ा रहता है, उसके ऊपर उसके हर समय उसके लिए कोई जन्मभूमि और कर्मभूमि। आज क्योंकि भाषा दिवस भी है, सिखों की राष्ट्रभक्ति पर शक क्यों किया जाता है? उन्हें ये तो एक 2014 के बाद एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि हर समय सिखों से प्रमाण मांगा जाता है कि आप क्या हैं, जबकि अभी बड़े अच्छा मेरे छोटे भाई कह रहा था कि यदि आपको इतना ही सिखों से है तो आप आज आर्मी से जो 20-25 सिख है उनको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो तो सब खालिस्तानी को सब पगड़ी पहनते हैं। आज पुलिस में हर जगह इतने बड़े बड़े ओहदों में सिख बैठे हुए हैं, उनको आप खालिस्तानी बोल दीजिए। आज माचा काट का जो मांगा है, जिसने जाकर मोदी जी हाथ मिलाते हैं, उसने भी तो पगड़ी बांधी है, उसको भी आप खालिस्तानी कहते हैं क्या? तो ये जो भाषा है, ये इनको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। धर्म की आड़ में नफरत की ये जो दुकान चला रहे हैं, इसको बंद करनी पड़ेगी। हर एक आदमी का, हर एक का अपना अपना मजहब है, हर एक अपने रास्ते पर चलता है, जिसके लिए हमें किसी को
कोई किसी रास्ते पे चले, हम हमारे वो भाई हैं, हमारी बहनें हैं, क्योंकि हम गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब के मानने वाले लोग हैं, जिसका काम ही है जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर धर चली गली मोरियाओ। यहाँ हर समय प्रेम की बात होती है, क्योंकि हम प्रेम के लिए अपना खबर बांध कर खड़े हैं, तो हम हर समय किसी ने कोई भी गलत काम होगा उसके विरोध में खड़े रहेंगे, उसके किसी के खिलाफ भी हो। आज किसान को बोला जा रहा है कि वो सिखों को, पंजाबियों को क्या जरूरत पड़ी है। अरे भाई, पंजाबियों को जरूरत, क्योंकि पंजाबियों को मालूम है कि आज जो हो रहा है वो सारे देश पर, क्योंकि आज बिहार का किसान इतना मजबूर क्यों है, आज का एमपी मध्य प्रदेश का किसान, यूपी का किसान, में जो मेयर वाला इश्यू वो तो इनकी पूरी पोल खुल गई है। ये पूरा जो इनको सत्ता में रहने का इनका जो लालच है, हर समय के हम सत्ता में रहे, ये लालच ही इनको ले डूबेगा एक दिन। ये जो लोग जो है आज से समझने लगेंगे, ठीक है 2-4 साल 5 साल पहले, ये 1000 साल की बात कर रहे हैं। पहले भाई साहब आप 1000 साल अपना पिछड़ा तो सवाल लो, आगे की बात करो। 1000 साल कौन, 1000 साल में पूरी नस्लें बदली हो जाती है, आप ये 1000 साल की बात करते हो। आप अगले 5-10 सालों में कुछ नहीं कर पाता, अगले 10 सालों में 1000 सालों में क्या करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये धरना क्या शांतिपूर्वक है? बिल्कुल शांतिपूर्वक है। कुछ सिख की जो तरबियत है वो हर समय शांति की है, वो हर समय बात ही शांति की करता है। ऐसा ना होता तो शांति के पुंज गुरु तेग बहादुर शीशगंज में अपना शीश ना देते। वो धर्म की चादर, धर्म के लिए लड़े, वो किसी जात के लिए नहीं लड़े, वो धर्म के लिए। तो धर्म क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। आज धर्म की भाषा हमें हिंदू सिख मुसलमान बनाकर रख दिया, जो चीज बिल्कुल गलत है। गुरु नानक का ये जो बात कि शुभ अमला बाजो दोनों रोई, कोई भी गलत काम करता है वो कोई भी है, आज मैं भी गलत काम करता हूँ तो मुझे भी दुख उठाना पड़ेगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा। हमें सभी गुरु ग्रंथ साहब का जो हमारे असूल है, जो हमें उपदेश देते हैं, वो आज जो भी सिख जीवन में आता है वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। क्या नाम है, एक बार नाम बताइए। मेरा नाम हरजीत सिंह। धन्यवाद। सभी भाइयों को आदाब करते हैं, और मैं इस इलाके की काउंसलर रेहाना खातून और बोरो 5 की चेयरपर्सन हूँ। हर कम्युनिटी हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपने जी जान को लड़ाने चाहती है और हिंदुस्तान की अमन को कायम रखना चाहती है। हर किसी उस शख्स के, हर उस कम्युनिटी के साथ हम लोग मौजूद हैं और साना बसाना मिला करके कदम ब कदम उसके साथ हम लोग चलेंगे। बिल्कुल आज हमारे सिख भाई तमाम रोड पर उतरे हुए हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में हमारे सिख भाइयों का भी बहुत हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा किरदार था। और ये हिंदुस्तान जब आजादी के बाद हिंदुस्तान ने जब एक सियासत का दामन पकड़ा, इस हिंदुस्तान में हमारे शोधाओं ने लिखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसलिए ये नारा दिया गया कि आने वाले दिनों में हमारे देश में अमन और सेकुलरिज्म को कायम रखा जाए, ताकि किसी कम्युनिटी को कोई आने वाली सरकार हिट ना करे, टारगेट ना करे, और तमाम लोग अपने अपने मज़ाहब के साथ अपनी जिंदगी को आसानी के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर जी सके। यही उम्मीद, यही आशा लेकर के जिस देश में हमारे भगत सिंह ने अपनी कुर्बानियां दी, जिस देश में हमारे अब्दुल हकीम ने, हमीद ने अपनी कुर्बानी दी हिंदुस्तान को बचाने के लिए, उस देश में आज हर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि धर्म के नाम, मजहब के नाम पर ये सरकार जो है लोगों को तकसीम करके अपनी कुर्सी को बचाना चाह रही है। डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या उस भरोसे को एक मुसलमान ने हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा मुल्क कहा, उस भरोसे को आज तोड़ा जा रहा है। एक मुसलमानों की आस्था को भी कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। आज सिखों को भी आतंकवादी और खालिस्तानी कह दिया। क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान कौम ने तो बर्दाश्त की हद को तोड़ दिया है, जहाँ तक सब्र करना चाहिए, और उन्होंने सब्र इसलिए किया कि कभी हमारे जो शोहदाओं ने, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने हम लोगों को ये सिखा दिया था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदू सिता हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख।
हमारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जब लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी अहम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम माँ के कोख से इस धरती पर जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं और इसी मिट्टी में हमारा कफन और दफन होता है। हम इस मिट्टी को, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब भी यही सिखा देता है कि हम अपने हिंदुस्तान, अपने मुल्क की हिफाजत करें। हम अपने मुल्क के अंदर रंगों की होली तो हो, लेकिन खून की होली नहीं होनी चाहिए। यही बात लेकर के हम लोगों ने बहुत ही सब्र किया है और सब्र करेंगे आइंदा भी, कि ताकि हमारे देश को कहीं तोड़ने में इन लोगों का जो ख्वाब है वो पूरा ना हो। आज हमारे सिख भाई हमारे आंदोलन में उतरे, तहरीक में उतरे हुए, उनके साथ हम लोग साना बसाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कभी भी जो आज हम जो लोग हमारे सरहद पर खड़े होकर के हिंदुस्तान में शपथ लेते हैं, कसम लेते हैं कि हम अपने देश की हिफाजत करेंगे, अगर उन्हें टोपी, दाढ़ी, पगड़ी देख करके अगर किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा, हम सब एक साथ मिल करके अपने देश की हिफाजत करेंगे। अपने देश को सजाया है तो अपने देश को बचाएंगे भी मिल करके हम लोग। टोपी, दाढ़ी, केस और दस्तार पर अगर कोई हमला करेगा तो यहाँ की हमारी बहन खातून काउंसिलर, उन्होंने, रेहाना खातून जी ने कहा है, मुस्लिम भाईचारा डटकर मुकाबला करेगा और साथ में खड़ा होगा। ये एकता है, ये देश प्रेम है, ये भक्ति है। इसको कहते हैं कि तुम्हारे और मुझ में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब सत्ता पक्ष से, जब सरकार की तरफ से किसी को भी फर्ज निभाते वक्त मजहब की निशानी से या धर्म की निशानी से देखकर उसे रौंदा जाता है, उसे चिन्हित किया जाता है, ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि जो भाजपा की नीति है वो कहीं ना कहीं देश में नफरत का एक माहौल क्रिएट कर रही है। मैं आखिर में आप सभी भाईचारों से, सिख समाज के लिए आखिरी शब्द आपके क्या है वो लेना चाहूंगा। वो आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना को आपने दिल की गहराइयों से दुख महसूस करके किया है, लेकिन एक अपनी वार्ता दीजिए, एक संदेश दीजिए मुस्लिम समाज, सिखों के साथ केंद्र सरकार की नीति और भाजपा की नीति के विरुद्ध क्या चाहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजहबी जो फिरका परस्ती की हवा जो चलाई है, और वो जानता है कि ये गर्द गुबार में लोग इकट्ठे होकर के इस तरह से जल जाएंगे कि हमें सरकार चलाने में आसानी होगा। लेकिन शायद अब आने वाला वक्त ये आसानी उसे मुहैया नहीं करने देगी, क्योंकि तमाम कम्युनिटी का लोग एक मिजाज हो रहा है। इसलिए मिजाजन हो रहा है एक तैयार होकर के कम्युनिटी के साथ कि हम लोगों को देश की हिफाजत करनी है, हमें देश बचाना है। और देश अगर हम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपना ख्वाब देखा है, सभी हिंदुस्तानियों ने ख्वाब देखा है, हम अपने बच्चे को पढ़ा करके, अच्छी तालीम दे करके, अच्छी शिक्षा दे करके, उसके हाथ में कलम दे करके अपने बच्चों की तकदीर लिखेंगे कि अपने मुस्तकबिल को हमारा बच्चा अपने हाथ से लिखे, ना कि त्रिशूल से हमारा देश नहीं चलाया जाएगा। हमारा देश अगर कलम से चलाया जाएगा, और कलम से ख्वाब हमारा तभी पूरा होगा जब इस देश में अमन रहेगा, कायम रहेगा, तभी हम इस ख्वाब को पूरा कर सकेंगे। हमें आजादी सही माने में जो आजादी है उसे हम कायम रखने में अपने जी जान की कुर्बानी देने को फिर से हर कम्युनिटी तैयार है। बहुत सही बात है। अगर कलम हाथ में नहीं होगी तो चांद पर रॉकेट भी नहीं जाएगा और मिसाइल भी नहीं बनेगी। हम लोग मजहब को अपना पर्सनल मुद्दा बनाए, राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये अपने दिल में खुदा और ईश्वर को और वाहिगुरु को पालने की जगह है, उसको सड़कों पर उतारने की जगह नहीं है। रेहाना खातून जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सिख समाज की तरफ से भी आपका हम लोग दिल से इस्तकबाल करते हैं, और आने वाले दिनों में भी सिख समाज आशा करेगा कि जैसे जैसे इस तरह के मुद्दे समाज को बांटने के लिए खड़े होंगे, आप लोग का मुस्लिम भाईचारा इसी तरह सड़कों पर एकदम हम लोग आपके साथ। हरदेव सिंह जी, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਖਿਆਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੈਗਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਡੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਤਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਦੇ?
ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਵਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਸਰਟਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਕਾਲਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੂ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫਿਸਰ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਸ ਲਿਵਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ डेमोक्रेसी ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ और फॉर्मेलिटी हर सिख कम्युनिटी वालों जो पीस लिविंग कम्युनिटी है ਉਹਦੇ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਜਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਪਗੜੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਾਵੜਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਨਵਾਨਾ ਘੇਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ। हरदेव सिंह सरों सिख संगत डनलप ब्रिज एक्स प्रेसिडेंट ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਸੁਣਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਪਰਿਚੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੋਰਖਪੁਰ।
आज का धरना प्रदर्शन सिखों द्वारा किस बात की डिमांड है? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या बीजेपी के खिलाफ आपका कोई एजेंडा है या कोई आप कल की जो घटना संदेश खाली में हुई थी उसकी कोई प्रतिक्रिया है? आज की कर्मसूची क्या है आपके सारे दिन के प्रोग्राम? हम लोग के जो आज की प्रोग्राम की कर्मसूची है, जो हम लोग कल संदेश काली में जसप्रीत सिंह आईपीएस ऑफिसर को जो बोला गया, एक पुलिस ऑफिसर है वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलेगा। जसप्रीत सिंह आईपीएस ऑफिसर है, लॉ एंड मेंटेन करके चलो। उन्होंने खाली एक ही लफ्ज कहा था कि आप थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलिए। उन्हें संग बोल दिया गया कि आप खालिस्तानी है। खाली उनकी टर्बन देखिए बोल दिया कि आप खालिस्तानी है। यार ये कहाँ का इंसाफ है यार? कोई भी अपनी हक की बात अगर बोलेगा, पुलिस ऑफिसर वो बता लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलिए, उसे संग आप लोग खालिस्तानी बोल देंगे। एक भाई निकल रहा है किसी की जो सेवा करना चाहता है, उसे संग से आप खालिस्तानी। सरकार की तरफ से तैनात था, सिखों की तरफ से तो तैनात नहीं था। ये फिर उसे खुद को खालिस्तानी क्यों बोला गया? टर्बन को टारगेट किया गया। भैया मेरी बात सुनिए, आप उनको टर्बन को टारगेट किया। जो पगड़ी है उनकी, जो टर्बन है, उनको टारगेट। मैं वहां पर एक बात बताता हूँ, मैं एक मोना हूँ, मेरा पगड़ी नहीं बांधी हुई है, मुझे तो कोई टारगेट नहीं कर रहा, मुझे तो कोई खालिस्तानी नहीं कर रहा। आपको कहा खालिस्तानी ने? आपको कहा खालिस्तानी किसी ने नहीं कहा। उन्हें क्यों खालिस्तानी कहा गया? क्योंकि उनकी टर्बन जो है, उनकी जो पहचान है, सिख कौम की जो पहचान है टर्बन है, पगड़ी से पहचाने जाते हैं। अगर 500 किलोमीटर दूर भी दिखता हो ना, 100 किलोमीटर दूर भी दिखता हो, एक पगड़ी देखे आप बता सके सिख खड़ा हुआ है। तो आप कहना चाहते हैं सिख निशाने पर है? फुल निशाने पे है जी, पूरे निशाने पे है। अब दिल्ली में लगा लीजिए, दिल्ली में जो किसान बैठे हैं, जब वो आंदोलन करते हैं तभी वो खालिस्तानी हो जाते हैं। जब बॉर्डर पे भेजा जाता है तब हम लोग सरदार जी हो जाते हैं। उनको जब जी लगा दिया जाता है तब वो सरदार जी हो जाते हैं। जब चाइना में अटैक होता है कि सिख कौम को भेजा जाए, सिख कौम जाके चाइना से लड़ती है, सिख कौम जाके पाकिस्तान से लड़ती है, तब वो सरदार जी होते हैं। जब रास्ते में इलीगेशन करते हैं तब वो खालिस्तानी हो जाते हैं। ये जो सिखों के अगेंस्ट डेफिनेशन है, इसको कैसे आप ठीक करना चाहेंगे? ये कैसे ठीक होगा? ये डेफिनेशन हम लोग को प्यार मोहब्बत चाहिए। भारतवर्ष सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की जात का है। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। नफरत की, जो अंग्रेजों की राजनीति करती है, आरएसएस की राजनीति करती है। ये जो राजनीति है, इन्होंने जो इनके आरएसएस जो प्रधान जो थे, उन्होंने कभी इंडिया मूवमेंट में हक नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। कि आज बोलते हैं सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर आरएसएस थी। नथुलाल गोडसे ने जब अपने गांधी जी को मारा तो वो कौन थे? उन्हें तो कभी टेररिस्ट नहीं कहा गया, उन्हें तो कहा गया आप शहीद हैं, भक्त हैं। आपका सवाल है, हत्यारे को देशभक्ति में कन्वर्ट कर दिया गया, पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया गया। नथुलाल गोडसे आज के डेट में सबसे बड़े देशभक्त हैं। जिन्होंने हमने राष्ट्रपिता को मारा था, वो आज के डेट में सबसे बड़ा देशभक्त है। और जो शहीदियां पाए हैं, जो सिख कौम लगा लीजिए, मुस्लिम कौम लगा लीजिए और दूसरी कौम है, उनको कोई शहीदी प्राप्ति नहीं है। सिखों की कुर्बानियों का महत्व राजनीतिक लाभ के लिए लिया जाता है। जब इलेक्शन आते हैं या कोई नेता अपना लाभ लेना चाहता है, जब भी सिख अपनी कोई मांग करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, उनको खालिस्तानी और आतंकवादी कहा जाता है। क्यों? मैंने तो आपको पहले ही बताया था, सिख कौम एक ऐसी कौम है जब दरकार पड़ती है, बॉर्डरों में पड़ती है, लंगरों भाईचारे में पड़ती है, कहीं पे विपदा आती है, जब सिख कौम वहां पर उपस्थित हो तब वो सरदार जी हो जाते हैं। जब बॉर्डर में पड़ते हैं तब वो सरदार जी हो जाते हैं। जो अपने हक के लिए लड़ने लगते हैं तब वो खालिस्तानी हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी देशभक्ति पर ये जो शक करते हैं, इसको आप कैसे धोएंगे? इसको कभी धोया नहीं जाएगा ना। जिसके इंसान के खून में रस गया कि इन्होंने इसे निंदा करनी है, इसे खालिस्तानी कहना है, इसे पाकिस्तानी कहना है, उसको आप कहाँ से धो लेंगे? गंदी चीज हमेशा गंदी रही। तो सर्फ एक्सेल लगा लीजिए या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर लगाइए। बीजेपी को धोया नहीं जाता, बीजेपी को खाली हटाया जा सकता है। बीजेपी को हटा दीजिए, देश सुधर जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो अंतिम में आप अपनी कौन सी पंक्तियां आज के इस आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में आप वार्ता के रूप में देकर अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे? अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम राकेश कौशल है, मैं डल्लब से रहता हूँ, डल्लब का बासिंदा हूँ। मेरे यहाँ पर 3 पुश्तें हो गई है। मैं कल बंगाल में रहता हूँ और जो बंगाल की मातृभूमि, जो जन्मभूमि कहा जाता है, मेरी वही बंगाल है। और मैं पुश्तों में आज का जो राजनीतिक माहौल है, पहले कभी देखा है? जी, मैं आज से 15 साल पहले तक मैं वेल एंड गुड था, किंतु आज मैं वेल एंड गुड नहीं हूँ। मुझे मुसलमान भाई, आज आप अंदर से पीड़ित है ना? पूरा का वो नहीं है। बंगाल वो शांति प्रिय एरिया नहीं रहा। कहीं पे जाना हो, कहीं भाईचारा बात करनी हो, आज मैं कल पगड़ी बांध लूं, मुझे भी खालिस्तानी बोला गया जाएगा। मैं ये जानता हूँ, मेरी पगड़ी देखी जाएगी, मुझे खालिस्तानी बोला जाएगा, मैं ये जानता हूँ। इससे अच्छा है भैया बीजेपी से जितना दूर रहे। हम लोग जो बाप दादा थे, उन्होंने बीजेपी को नहीं लेकर आए थे, क्योंकि हम लोग की जो न्यू जनरेशन है बीजेपी लेकर आई है। मैं रिक्वेस्ट करूं, अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन आप बचाना चाहते हैं, अपने जो आने वाली
जनरेशन उसको बचाना चाहिए। बीजेपी से दूर रखिए, बीजेपी को हटाइए देश से। धर्म अपना अपना है, धर्म अपना अपना रखिए, वोट अलग रखिए, धर्म को लेकर राजनीति मत कीजिए। ठीक है, मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। धन्यवाद किरण जी, आपको आज सिखों पर धरना आज से धरना प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बीजेपी का विरोध है या सिख अपनी कोई प्रतिष्ठा या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं? ये लड़ाई बीजेपी के साथ तो नहीं बोला सकते। लड़ाई हमारी हक की लड़ाई, हमारी पगड़ी दस्तार जिसको बोला जाता है उसकी लड़ाई है। आज सिखों को आज आप खालिस्तानी का नाम दोगे, आतंकवादियों का नाम दोगे तो गलत है। हम देशभक्त है और इसके लिए हमको प्रूव नहीं करना पड़ेगा। हमारा इतिहास बोलता है, इस देश का इतिहास बोलता है कि हम देशभक्त हैं। इसके लिए हमको बीजेपी को प्रमाण देना पड़ेगा कि हम देशभक्त नहीं, हम खालिस्तानी है, ऐसा कुछ नहीं है। कि बीजेपी हमको अगर गलत प्रूव करना चाहती है तो फिर उसको दिखा दिया जाएगा कि हम क्या हैं। आगे की रणनीति क्या है? ये धरना क्या आपका शांतिपूर्वक है? ये धरना पूरा शांतिपूर्वक ही रहेगा। सिर्फ एक ही चीज के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं कि हमें वो माफीनामा लिखित में दे। वो पूरा मोदी ग्रुप पूरा आके माफीनामा, अमित शाह हो, मोदी हो, आपके जो सीनियर लीडर्स हैं, शुभेंदु अधिकारी, ये सब आके माफीनामा दे हमें। हमको कहाँ दे रहे हैं? जो माफी मांगेंगे नहीं और गलत करेंगे उसके बाद बोलेंगे ये एक षड्यंत्र है तो गलत है ना। आप बोलोगे बीजेपी ने नहीं किया तो क्या वहाँ टीएमसी थी? वो बीजेपी वाले ही बहुत थे ना, तो उन्होंने किया ना। तो आज चीज का प्रोटेस्ट कहाँ होगा? ये चीज का प्रोटेस्ट तभी चल रहा है। आपका नाम क्या है? अमरजीत सिंह। ये कितनी देर तक चलेगा और कर्मसूची क्या है? ये कितने देर नहीं चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक ये माफीनामा नहीं लेंगे। क्या बात? अपना नाम बताइए। अमरजीत सिंह।